अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज एक और सुबह में हम आपके सामने हाजिर हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, अच्छी अच्छी बातें लेके और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का भी कॉम्पोनेंट लेके, ताकि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते सीखते बोर ना हो जाएं। तो हमका थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी साथ में होना चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है, वैसे तो अब आई एम श्योर बाय नाउ आप लोगों को तो बिल्कुल याद हो चुका होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करती चलूँ। हमारा आज का फॉर्मेट कुछ इस तरह है, जो हमारा रेगुलर होता है कि सबसे पहले हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ एक्सरसाइज करेंगे। फरहाना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, हमें अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस बताएंगी एंड हम होपफुल होंगे कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद हम देंगे आपको आज एक हेल्दी मॉर्निंग टिप विच इज़ अबाउट ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं और बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो हमने कहा कि थोड़े ड्राई फ्रूट के बारे में भी बात होनी चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स के बारे में हम आपको एक टिप देंगे। उसके बाद हमारे पास होगा हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में आपको पता है अली मोहम्मद साहब हमारे पास मौजूद होते हैं। आप लोग फ़ोन करके अपने सितारों का हाल और अपने दिल के हाल के साथ सितारों का हाल उनसे पूछते हैं और वो आपको बताते हैं कि किस दिन पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन अ सेंस के हेल्प आउट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है, कन्फ्यूजन लाइफ में थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। कभी कभी एक जैसे कहते हैं ना, एक आसरा ही चाहिए होता है सुनने को, तो वो ये सेगमेंट जो है हमारा वो बहुत अच्छा काम सर अंजाम देता है व्हेन इट कम्स टू दिस। उसके बाद आज मेडिकल टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी एपिलेप्सी के ऊपर। एपिलेप्सी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो शायद एक या दो की बात करते हैं, एपिलेप्सी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, सिवेरिटी की भी टाइप्स हैं। और होता ये है कि कभी कभी एपिलेप्सी ऐसी भी होती है कि हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि वो एपिलेप्सी है। तो आज हम उन सारे साइन एंड सिम्टम्स, उनकी प्रिवेंशन और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कभी कभी एपिलेप्सी हमारे डेफिनेटली हाथ में नहीं होती है, जेनेटिक भी है, जीन्स में भी आती है, इस वजह से भी। तो हम एपिलेप्सी पे आज बात करने वाले हैं। आखिर में हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, और आपको पता है बेस्ट 5 में हमारे पास रोज़ाना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं। तो आज भी एक सेलिब्रिटी गेस्ट होंगी, तो हमारे पास एक फ़ीमेल होगी, और वो कौन होंगी वो हम आपको तब बताएंगे ज़रूर। और आप लोग अगर प्रोग्राम देखते रहेंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग हम लोग को ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज को आप जाके लाइक कीजिए और यहाँ पे आप हमारी वॉल पे भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छी बात यह है कि 24 आवर्स जो है हम लोग इस वॉल को जैसे कह रहे हैं कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं तो ऑन एंड ऑफ जाके चेक करती हूँ, और वहाँ जो कुछ भी होता है उसके रिप्लाईज एंड सब कुछ डेफिनेटली दिया जाता है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमारे जब फ़ोन लाइन्स ओपन होंगी तो आप तब भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वक्त हो चुका है एक्सरसाइज का, तो हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास, एक्सरसाइज करते हैं और वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको लोअर एब्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें आपने ये वेट का इस्तेमाल करना है, और ये फ्लोर पे होंगी। अगर आपके पास एंकल वेट है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पैरों में वेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आज मैं ये छोटी बॉल का भी इस्तेमाल करूँगी, किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे लोअर एब्स की एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इसको अपने इस तरीके से रखना है, क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस योर फीट इस तरह से, अपना वेट को यहाँ पे फिक्स कर लें, सही है। और फ्लोर पे इस तरीके से आ जाइए। दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे होंगे। स्ट्रेच करें, लेग्स को स्ट्रेच करें, पूरा देख लें कि आप बैलेंस हो गए हैं, वेट कहीं से कोई लूज तो नहीं हो रहा। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स कर लें दोनों पैरों में। एंड अप, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद चाहें तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। फिक्स कर लें। 1, 2, 3,
4 5 6 7 एंड 8 और इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपने इसी पोजीशन में रहना है और इसी को वेट को इस तरह से फिक्स रखना है एंड बेंड योर नीज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, आपने देखा ये बॉल का साइज़ बहुत छोटा है और ये रबर की बनी हुई है ताकि आपको पकड़ने में कोई मुश्किल ना हो। स्मॉल साइज़ है, हैंडल करने में आसानी हो, स्लिप ना करे। स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद साइड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे। अब इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। नाउ बेंड योर नीज, ठीक है, नीज को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax. Stretch your arms, stretch your legs. स्ट्रेचिंग भी करें। ओके, ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपने देखा होगा कि एंकल वेट के बजाय मैंने ये वेट्स का इस्तेमाल किया है, साथ में मैंने एक छोटी बॉल का इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूज़ करके अपने लोअर एब्स पे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना मिस साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस एंड अगेन विद द होप कि आप लोग ये ज़रूर साथ साथ कर रहे होंगे। और अब जो है वक्त हो चुका है सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का, क्योंकि हम इस बारे में इसलिए बात करें क्योंकि बड़ी इन है आजकल, तो हम अब बात करेंगे हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप की, जो है ड्राई फ्रूट्स के बारे में। चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आपने देखा होगा सर्दियां आती नहीं हैं कि जगह जगह आपको रेडियां नज़र आती हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट की शॉप पे थोड़ा रश होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट लोग एक दूसरे को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना शुरू करते हैं। अब तो खैर ये ट्रेंड थोड़ा कम मैंने देखा है, लेकिन एक वक्त होता था सर्दियाँ आती थी और हम लोग जिस तरह पैक्स बनते थे 7-8 उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते थे और लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो सर्दियों के साथ जो है ड्राई फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा लिंक किए जाते हैं। गुड एनर्जी सोर्स, वेरी गुड एनर्जी सोर्स। इनफैक्ट अगर हम लोग ड्राई फ्रूट्स अपनी लाइफ में शामिल डेली बेसिस पे कर लें तो हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएं। अब वो क्या चीज़ें अच्छी होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि काजू, वॉलनट्स, आलमंड्स, रेजन्स, पिस्ते और खजूर और पीनट्स जो हैं, ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पतासे वगैरह जो आपको नज़र आते हैं वो लोग बेच रहे होते हैं। अब भुनी हुई मूंगफलियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं सब चीज़ें। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है?
ये सब चीज़ें आई शुड से कि सिर्फ विंटर से ज़्यादा रिलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको थ्रू आउट द ईयर खानी चाहिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपको वेट लॉस की तरफ, वेट लॉस डाइट प्लान करनी है, तो आप ये ड्राई फ्रूट्स अपनी लाइफ में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स के साथ ये होगा कि ये नहीं कि आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं। नॉर्मल खाना आपका डेफिनेटली कट डाउन हो जाएगा जब आप मुट्ठी भर वो बादाम या मुट्ठी भर आप पीनट्स खा लेंगे, तो नॉर्मल खाना आपका डेफिनेटली कट डाउन हो जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ चीज़ें सॉल्टेड कर दी जाती हैं, मतलब उन पे नमक, आप जब लेते होंगे तो उन पे नमक आपको फील होता होगा, तो कोशिश किया कीजिए अनसॉल्टेड ही लें। हमारे यहाँ जो पैकेजिंग में आती है वो चीज़ें सॉल्टेड होती हैं अक्सर, और इनफैक्ट अगर आप रेडी वाले से कह के भून के दो तो वो भी उनके ऊपर नमक डाल देता है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आस्क हिम कि वो नमक उनके ऊपर ना डालें, क्योंकि नमक से बहुत ज़्यादा हम कहते हैं हमारे पास 2 वाइट पॉइजन्स हैं, नमक और चीनी, तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। सबसे मज़े की बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो कैंसर प्रिवेंट करते हैं, उनके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर प्रिवेंट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो कि हमारे बोन और टीथ, इन सब चीज़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ सिर्फ सर्दी से रिलेट नहीं होती, ये चीज़ थ्रू आउट द ईयर रिलेट होती है। कुछ आपने इनकी बातें सुनी होंगी, गर्म तासीर है और गर्मी पैदा करते हैं, तो ये बातें नॉन मेडिकल बातें तो हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने इस तरह की बातें सुनी होंगी। होता एक है कि इनका एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा हाई होता है, तो जिनका मेटाबॉलिज्म एनर्जी लेवल हाई होता है हम उनको कहते हैं कि गर्म तासीर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग डेली बेसिस पे इनको आराम से ले सकते हैं फॉर श्योर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है कि इसमें फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब हम लोग रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म होने की बात करते हैं, उनके बनने की बात करते हैं, जो बोन मैरो में बनते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं रेड ब्लड सेल्स के बनने में हेल्प करती हैं। तो जब हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो एक और टाइप ऑफ एनीमिया है वो हो जाता है। तो अगर हम लोग ये चीज़ इस तरह अपनी डाइट में रखेंगे तो फॉलिक एसिड भी आएगा, विटामिन B12 भी आएगा, विच इज़ वेरी गुड। आयरन रिच चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे पास वो सूखी हुई अंजीर आती है जैसे हम फिग कहते हैं, पीचेस है, एप्रिकॉट है, ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी हैं, दे फुल ऑफ आयरन, आपको एनीमिया नहीं होने देंगी, आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हेल्दी स्टेटस पे रखेंगी। और सबसे अच्छी बात जो उसकी ये है कि इसके साथ आपको नॉर्मल खाना, जो हम लोग खाना नॉर्मली खाते हैं वो हमारा थोड़ा कट डाउन होता है, इसलिए हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं क्योंकि दे आर अ वेरी गुड फाइबर सोर्स। और फाइबर जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस फाइबर के, हमारा स्टमक फुल भी रखता है। तो ये थी कुछ बातें ड्राई फ्रूट के बारे में। ड्राई फ्रूट हमारी ज़िंदगी में सारा वक्त पूरा साल होना चाहिए। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ।